सर वेलकम टू रिव्यू एंड टाइम चैनल। तो आज हम रिव्यू करेंगे प्राइम ऐप की न्यू सीरीज अंतर्वासना का एपिसोड 4 का रिव्यू। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जो जय होता है अपने उसका भांजा वो अपनी मामी को लेकर आता है अपने रूम में ताकि वो आराम कर सके। और तभी उसकी जो मामी होती है वो उसके रूम में जाने के बाद देखती है कि उसने रूम को काफ़ी डेकोरेट किया हुआ है, उसने दिए जला रखे होते हैं। और वो अपने भांजे से कहते हैं कि जय ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो और जो जय कहता है उसका भांजा कि मामी क्यों नहीं करने की ज़रूरत थी, आपको अच्छा लगा ना, मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता था इसलिए मैंने आपको आपके लिए ये सब किया। और आप यहाँ पर बिंदास आराम कीजिए और आपको कोई भी यहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा और आप यहाँ पर रेस्ट कर सकती हैं। और जो उसकी मामी कहती है उसको कहते हैं थैंक यू, अब मैं यहाँ पर आराम कर लेता। फिर वो उसके जो जय होता है उसके रूम में जो उसका जो बिस्तर होता है उस पर जाके लेट जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जय होता है उसका भांजा उसके हाथ में होता है एक वाइब्रेटर। और वो जो प्रेम से कहता है कि देखो मैं ना अपनी जो ये जो बिस्तर है ना मेरा, इसके जो चादर है इसके नीचे मैं वाइब्रेटर को लगा देता हूँ और ये देख कि ये क्या करता है। फिर वो अपने वाइब्रेटर को ऑन करता है और जो प्रेम होता है उसके ऊपर बैठता है। फिर वो कहता है यार सही वाइब्रेट कर रहा है, इससे तो मज़ा आ जाएगा मामी को। और जय कहता है कि हाँ ये मेरा प्लान है ना, तो मैं एक काम करूँगा कि जब वो मामी यहाँ पर रेस्ट करने आएगी तो उनके साड़ी में मैं ये वाइब्रेटर डाल दूंगा। फिर हम वहाँ साइड से साइड में खड़े होकर इसको ऑन करेंगे तो मामी के अंदर की गर्मी आ जाएगी और मामी देखे कैसे वाइब्रेट होते हैं। फिर मामी के अंदर की एक बार आग लग जाएगी ना तो फिर मामी हमारे साथ सेक्सुअल हो जाएगी। तो ये उनका प्लान होता है। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो उसकी जो मामी होती है वो आराम कर रही होती है बिस्तर पे और जो जय होता है अपने रूम के बाहर होता है। और जो प्रेम होता है वो जय को कहता है कि यार तू जल्दी से ना इसका बटन दबा के वाइब्रेटर को ऑन कर, मुझे देखना है कि मामी की क्या रिएक्शन क्या होता है। और जो जय होता है वो कहता है कि कोई नहीं चल मैं ऑन करता हूँ। फिर वो जो जय होता है वो उसको ऑन करता है और हम देखते हैं कि वो जो बिस्तर पर जो उसकी जो मामी सो रही होती है वो अचानक से मतलब उसके अंदर हलचल होने लगता है। उसकी साड़ी में जो वाइब्रेटर होता है वो वाइब्रेट करने लगता है। उसकी मामी को काफ़ी इंजॉय कर रही होती है और मतलब उसके अंदर काफ़ी गर्मी चढ़ रही होती है और काफ़ी हॉर्नी फील कर रही होती है। वो हम देखते हैं। और फिर उसके बाद जो प्रेम होता है वो कहते हैं कि यार और कर जल्दी कर मतलब लगातार इसको करते रहे। और जो जय कहता है कि यार लगातार करूंगा तो जो मामी है ना उसका उनका जल्दी हो जाएगा। और वो जो प्रेम कहता है कि नहीं यार तू करता रहे। कि ये दोनों भांजे अपने रूम के बाहर थोड़ा लड़ाई कर रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो जो मामी होते हैं वो इनकी आवाज़ सुन लेते हैं। फिर वो अपने रूम से बाहर निकलते हैं तो तब तक ये जो दोनों भांजे होते हैं वो उनके रूम के बाहर से वहाँ से हट जाते हैं। और फिर उसके बाद वो जो मामी होती है उनकी वो सोच रही होती कि सुमन मामी वो सोचते होते कि कौन होगा, पता नहीं आवाज़ तो आ रही थी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि वो जो उसकी जो मामी होती है वो मॉर्निंग में उठते हो और अपने रूम में आते हो। तब वो देखते हैं कि जो उसका जो हस्बैंड होता है उन भांजों का मामा वो जगा हुआ होता है। जो उनकी जो मामी होती है वो कहती है कि मेरी ना कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। और जो उसका जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि होएगा ही अगर तुम आराम नहीं करोगे टाइम से, चलो मैं तुम्हारे दबा देता हूँ, तुम्हारी मसाज कर देता हूँ। और वो जो उसकी जो मम्मी कहती है कि नहीं आप वैसे अभी ठीक नहीं है। और वो जो उसका जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि हाँ नहीं मैं ठीक हूँ और चलो अगर तुम्हें मुझसे नहीं करवानी है तो मैं एक काम करता हूँ कि जो हमारे जो दोनों भांजे हैं उनको बोल देता हूँ, जय और प्रेम वो कर देंगे। तो जो उनकी जो मामी कहते हैं कि नहीं उनको तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो दोनों भाग कर आते हैं उनके रूम में। और वो कहता है कि क्या वो मामा जी, और जो मामा जी उनके जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारे मामी के ना मसाज की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि कोई नहीं हम कर देंगे, इनकी पूरी मसाज कर देंगे, फुल बॉडी मसाज। तो और फिर ऐसे कह के वो जो उनकी जो मामी होती है वो उनके साथ चली जाती है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनकी जो मामी होती है वो एक चेयर पर बैठी हुई होती है। और जो जय होता है वो उनकी मामी के अपने पैरों में होता है और वो वहाँ पर उनके पैरों की मसाज कर रहा होता है। और जो प्रेम होता है उनके कंधों कंधों पर वो अपनी मसाज कर रहा होता है। 2-3 मिनट इनके मसाज के सीन चलता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो मसाज करते करते जो प्रेम होता है वो अपनी जो मामी होती है उसके ब्लाउज व्लाउज में मतलब इधर उधर हाथ मतलब टच वच करने की कोशिश कर रहा होता है। और जो नीचे से जो जय बैठा होता है वो भी अपनी जो जो मामी होती है उसकी जो साड़ी होती है उसके अंदर थोड़ा हाथ वाथ डाल के थोड़ा ऊपर अच्छे से मसाज कर रहा होता है, उनकी पैर की मसाज कर रहा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये जो दोनों भांजे होते हैं अपनी जो जगह होती है उसको स्विच करते हैं। और जो जय होता है वो अपने मामी के ऊपर कंधों पर आ जाता है। और जो प्रेम होता है वो अपने मामी के पैरों की मसाज कर रहा होता है। और ये दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे होते हैं। और बीच बीच में ये जो अपनी मामी के है ना कमर पे भी हाथ लगा रहे होते हैं। और फिर जो उसकी जो मामी होती है वो तो रिलैक्स फील कर रही होती है। और 3-4 मिनट इनके ऐसे सीन चलते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो मामी होती है वो कहती है कि चलो अब बस हो गया, अब तुम जाओ यहाँ से। फिर वो दोनों भांजे वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो जो उसकी जो मामी होती है वो चेयर पर बैठे बैठे यही सोच रही होता है कि
ये मसाज ही कर रहे थे या कुछ और कर रहे थे। तो फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि ये जो दोनों भांजे होते हैं वो बाहर हॉल ये दोनों भांजे होते हैं वो बाहर बैठे हुए होते हैं अपने जो उनका जो मामा होता है उनके साथ। और तभी हम देखते हैं कि वो जो उनकी जो मेड होती है और वो वहाँ पर आते हैं कि चलो आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ और आप नाश्ता करना। और तभी और फिर उसके बाद ये जो दोनों भांजे होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार मिल हमें मिल क्यों नहीं रही। और वो जो उसका मामा होता है कि क्या मिल नहीं रही, वो उनसे पूछता है। तो वो कहता है कि कुछ नहीं मामा जी, वो हमें एक चीज़ हमें कुछ चाहिए और वो हमें मिल नहीं पा रहा। सो जो उनका मामा कहते हैं कि अरे तुम मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा, तुम बताओ तो मुझे। और फिर वो उसको बताते नहीं अपने मामा को कि उनका दिल उनके मामे पे आया हो, तो वो उनकी उसकी मामी की अपनी मामी की बजाना चाहते हैं। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उनकी जो मामी होती है वो बाहर लॉन में होती है अपने घर के। और तभी उसको कॉल आता है उसके हस्बैंड का और वो उसको कहता है कि देखो आज मैं ऑफिस आया हूँ और ऑफिस में ना काफ़ी छुट्टियाँ ले ली थी मैंने, तो काफ़ी वर्कलोड है मेरे पे। तो आज आज रात को मैं घर लेट नहीं आ पाऊँगा, तो और मैं कल सुबह तक ही आ पाऊँगा। तो तुम थोड़ा संभाल लेना। और उसकी जो वाइफ होती है सुमन, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, और फिर वो वहाँ से फ़ोन कट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो जय और जो प्रेम होते हैं ये दोनों अपने रूम में अपना सामान पैक कर रहे होते हैं कि यार इतने ट्राई किया हमने और मामी मिली नहीं हमको और उसके साथ कर नहीं पाए, तो चल एक काम करते हैं कि सारा सामान वामान पैक करके ना अपने घर चलते हैं। और तभी उनके रूम में जो उनकी जो मामी होती है वो आती है और वो कहते हैं कि क्या वो तुम कहीं जा रहे हो क्या। फिर वो कहते हैं कि हाँ मामी बस हम घर जा रहे हैं और हम जो चाहते थे वो तो हमें मिला नहीं। और जो उनकी मामी कहती है कि क्या मिला नहीं, फिर वो उनको बताते नहीं है। और फिर उसकी जो मामी कहती है कि अच्छा तो मैं ये कह रही थी कि जो तुम्हारे जो मामा है ना वो उनको आज रात नहीं आएंगे, वो तो नाइट ड्यूटी है उनकी। सो वो कल तक ही आ पाएंगे, तो मुझे ना अकेले सोने में डर लगता है, तो क्या तुम मेरे कमरे में मेरे साथ। तो और वो जो जय कहता है कि हाँ मामी जी हम आपके साथ सो जाएंगे ना, मतलब हम आपके साथ आपके कमरे में, मतलब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हम दोनों आपके साथ सो जाएंगे। उसकी जो मामी कहते हैं कि अच्छा ठीक है। फिर नेक्स्ट दिन में हम देखते हैं कि नाइट में जो उसकी जो मामी होती है वो अपने रूम में होते हैं और तब ये जो दोनों भांजे होते हैं और ये जो दोनों भांजे होते हैं वो अपने मामी के रूम में जाते हैं। और फिर ये तीनों जो बिस्तर होते हैं उस पर बैठे हुए होते हैं। और वो जो तो उनकी जो मामी होती है वो उनसे पूछती है कि ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। तो वो कहते हैं कि हम हमें एक लड़की से, मतलब एक लड़की है जो हमें भाव नहीं दे रही, हम उसके लिए हमने कितना ट्राई किया लेकिन वो हमको भाव नहीं दे रही। सो और वो जो उनके जो मामी कहती है कि अगर मैं उस लड़की की जगह होती तो तुम दोनों को एक मौका ज़रूर देती। सो और फिर उसकी जो मामी कहती है कि अच्छा तुम कल जा रहे हो ना, तो मैं एक काम करती हूँ कि तुम दोनों के ना बीच में ही सो जाती हूँ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उनके जो मामी होते हैं वो उनके बीच में सो जाती है और जो दोनों भांजे होते हैं वो लेफ्ट और राइट में उनके वहीं पर ही बिस्तर पे एक साथ सो जाते हैं। और तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब ये सो रहे होते हैं तो जो जय होता है उसका हाथ अपनी मामी के ब्लाउज पे जाता है और फिर वो अपने उसकी जो मामी होती है उसके ब्लाउज से हाथ हटा देती है। और जो प्रेम होता है उसका हाथ भी जो मामी होती है उसके पेटीकोट पे जाता है, उसकी टांग वांग पे मतलब पैरों पे जाता है। और वो जो मामी होती है वो उनके हाथ हटाती रहती है और फिर देखते हैं कि धीरे धीरे ये आपस में करीब आ रहे हैं और जो प्रेम होता है वो उनकी अपनी जो मामी होती है उनको किस किस करने लगता है। और जो जया होता है वो भी उठ जाता है और वो जो अपनी जो मामी होती है उनकी जो साड़ी होती है उनको थोड़ा ऊपर ऊपर करके और हाथ फेर रहा होता है अपने मामी के नीचे। और हम देखते हैं कि जो मामी होती है वो ऊपर और जो ये जो दोनों भांजे होते हैं वो नीचे से अपनी जो मामी होती है उनकी साड़ी के नीचे चाट रहे होते हैं। और ये वो जो मामी होती है वो काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, वो अपने एक उंगली अपने अपने होठ अपने मुंह में डाल के मतलब काफ़ी इंजॉय कर रही होती है, वो उनको काफ़ी मज़ा आ रहा होता है उसकी मामी के साथ करने में। और उसकी जो मामी होती है वो भी काफ़ी इंजॉय कर रही होती है। इनकी सेक्सुअल सीन चल रहे होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये जो तीनों होते हैं अपने जो बिस्तर होता है उस वहाँ से खड़े होते हैं और जो उसकी जो मामी होती है वो बिस्तर से नीचे आ जाती है और फिर वो खड़ी होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो प्रेम भांजा होता है उस अपनी मामी की जो साड़ी होती है उसको उतार रहा होता है और जो उसकी जो मामी होती है वो पेटीकोट और ब्लाउज में आ जाती है। और जो एक भांजा होता है वो नीचे से उसके पेटीकोट में चाट रहा होता है और जो दूसरा होता है वो उसके ऊपर लिप टू लिप किस कर रहा होता है, अपनी मामी के साथ ये कर रहे होते हैं। और 3-4 मिनट की किसिंग विसिंग के सीन चलता है, ऐसे चाटने वाटने का सीन चलता है। तो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो जय होता है वो अपने मामी को ऐसे वहीं पर ही छोड़ के वो मेज पे एक उसका चॉकलेट पेस्ट्री रखी होती है वो वहाँ से उसको लेके आता है और जो अपनी मामी होती है उसके पैर पर लगाता है और उसको वहाँ पर चाटने लगता है। और फिर वो जो चॉकलेट पेस्ट्री होती है वो अपनी मामी के होठों पर लगाता है, फिर वहाँ पर उनको किस विस करने लगता है। देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा सीन को। दोनों भांजे अपनी फैंटेसी पूरी कर रहे होते हैं अपने
इनके किस विस की, इनके सेक्सुअल के सीन चलते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में, और फाइनली ये आपस उनके जो मामी होती है उसको भी काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि वो दोनों भांजों को अपने मौका देते हुए उन दोनों भांजे उसको मतलब। सो फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो जो प्रेम होता है वो बिस्तर पे लेट जाता है, और जो उसकी जो मामी होती है वो उसके ऊपर बैठ जाती है और उसके ऊपर इंजॉय करने लगती है, उछल रही होती है वहाँ पर। और जो जय होता है ऊपर उसको किस विस कर रहा होता है अपने मामी के लिप्स पे, और वो उसकी जो मामी होती है इंजॉय कर रही होती है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो ये इस एपिसोड में काफ़ी सेक्सुअल सीन्स है, तो आप इस एपिसोड को ज़रूर से वॉच करना, और आप इस वेब सीरीज़ को वॉच कर सकते हो प्राइम प्ले ऐप पर, ये अवेलेबल है। और उसका जो 5th और फाइनल एपिसोड होगा उसका भी रिव्यू मैं जल्दी से कर दूंगा। उसमें भी काफ़ी हॉट एंड सेक्सुअल सीन्स होने वाले हैं, क्योंकि जो इनके जब सीन्स चल रहे होंगे तो जो इसका जो ससुर होगा इसकी मामी का, वो उसको ये सब करते हुए देख लेगा, और फिर वो उससे उससे कहेगा कि अब तुमने अपने भांजों के साथ किया ना, अब तुम्हें मुझे भी देनी पड़ेगी अपने साथ। तो वो उसको फोर्स करेगा कि वो उसके साथ सेक्सुअल हो। तो देखते हैं कि इनके सेक्सुअल सीन्स आगे क्या होने वाले हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।